गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं वो तालिका पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं और वो भी प्रश्न है पिछले साल के पेट एग्जाम में पूछा गया। बहुत आसान प्रश्न कराने जा रहे हैं ना। अब एक को गाल बतियाइएगा नहीं, आप लोग कई गाल बतिया रहे हैं पीछे सामने होकर के। चल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है इसमें सबसे पहले एक निर्देश दिया है। निर्देश थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। निर्देश क्या दिया गया है, दिए गए तालिका में, ये जो तालिका दिया गया है, दिए गए तालिका में 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दर्शाया गया है। 5 कंपनियां कौन कौन है? कंपनी पी, क्यू, आर, एस, टी, ये कंपनियां हैं। 1 2 3 4 5। इन 5 कंपनियों ने 5 महीनों में कितने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं उसका यहाँ संख्या दिया है। 5 महीने कौन कौन है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 1 2 3 4 5। 5 कंपनी 5 महीना में कितने कितने प्रोडक्ट बेच रहा है उसका क्या किया गया है, पूरा हिसाब यहाँ रखा गया है। जैसे कंपनी पी जनवरी महीने में 130 प्रोडक्ट बेचता है। प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना। मान लीजिए हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने बना दिया शैम्पू, मैंने बना दिया मान लीजिए क्रीम, मैंने बना दिया पाउडर, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये जैसे कि ये कंपनियों का प्रोडक्ट दिया गया है। तो कंपनी पी ने जनवरी में 130 प्रोडक्ट बेचे, फरवरी में 155 प्रोडक्ट बेचा, मार्च में 180 प्रोडक्ट बेचा। इसी तरह से हर महीने में कितना प्रोडक्ट कौन कंपनी बेच रहा है उसका पूरा रेशियो है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कंपनी यस जनवरी महीने में 85, फरवरी महीने में 110 प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये पूरा आपको डाटा समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश पढ़ना है और डाटा को एक बार समझ लेना कि डाटा किस तरह से आपको सामने रखा गया है। तो डाटा हमने समझ लिया, एनालिसिस कर लिया इसका। अब हम आए अपने प्रश्नों पर। हमारे पास पहला प्रश्न रखा गया है मार्च में। किस महीने की मैं बात कर रहा हूँ? मार्च महीने में बात कर रहा हूँ। तो मार्च महीना यही है, ओके। तो मार्च में कंपनी पी और आर, तो मार्च में कंपनी पी और कंपनी आर की बात हो रही है। तो मार्च महीने में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, तो कंपनी आर द्वारा और पी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद कितने हैं? 180 और 115। बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, अप्रैल में उन्हीं दोनों कंपनियों द्वारा पी और क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात आपको बताना है। यानी मार्च वाले का अप्रैल वाले से क्या बताना है? अनुपात, ओके। तो मार्च में हमारा कंपनी पी का 180 प्रोडक्ट था, 180 प्रोडक्ट प्लस कंपनी आर का कितना प्रोडक्ट था? 115 प्रोडक्ट। ये मार्च का कंपनी पी और आर का हो गया। और फिर किस महीने का? अप्रैल का। तो चलिए अप्रैल का देखते हैं। अप्रैल का 160 प्लस कितना? 240। यही दोनों का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िए 295 और ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 400। कटे तो काट दीजिए, कट रहा है 5 से। 5 पचे 25, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 8 40, 0। यानी कि जो हमारा अनुपात बनेगा वो कितने का बनेगा? 59 और कितने का? 80 का। तो 59 और 80 का अनुपात हो गया। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो अनुपात का मतलब आप समझ रहे हैं, अनुपात का मतलब बटा होता है ना, 59/80। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने रखें। चलिए ये प्रश्न नंबर 1 था और अब हम आपके सामने रख रहे हैं प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने जो मैं रख रहा हूं वह क्या कह रहा है, कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में, बेचे गए उत्पादों की संख्या में, ये जो बच्चे आ गए हैं ना, थोड़ा सा ये नवरात्र का समय चल रहा है तो ये सब कुछ मेला भी आ रहा है,
तो पुपली बजाने वाले एकदम परेशान कर देंगे 2-4 दिन। कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में चलिए उत्पादों की कुल संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चलिए बता दीजिए लगभग कितने % का वृद्धि हुआ, ये आपको बताना है। चलिए बताइए तो लगभग कितने % का वृद्धि हुआ, चलिए बताइए। कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना हो रहा है बताइए? कितना? 225? मेरे हिसाब से तो उतना नहीं होना चाहिए। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसका परसेंटेज पूछे उस चीज़ को ऊपर रखिए। जनवरी कंपनी यश द्वारा, किस कंपनी की बात हो रही है? पहले कंपनी यश की बात हो रही है। ओके, कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल, जनवरी से कौन महीना? अप्रैल का महीना। तो कंपनी यश ने जनवरी में कितने प्रोडक्ट बेचे थे? 85, और अप्रैल में कितना बेचा है? 140। ओके, तो जाहिर सी बात है वृद्धि हुआ है। 80 से बढ़ के 140 हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ है? आइए देखते हैं। और सॉरी, 85 से बढ़ के 140 हुआ है, तो 15 इधर हो गया और 40 इधर। 55 का वृद्धि हुआ है कि नहीं? तो 55 का वृद्धि हुआ। तो उसी वृद्धि का आपसे क्या पूछा गया है? वृद्धि का परसेंटेज की कितने का वृद्धि हुआ है। तो जिसका परसेंटेज पूछा है उसको ऊपर रखिए। तो 55 का क्या हुआ है? वृद्धि। तो 55 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। ये समझ में आएगा नहीं? अगर कोई चीज़ 85 से बढ़ के 140 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 140 में से 85 घटा दीजिए। या तो ऐसे देख लीजिए, जैसे गदैया गोल से हम देखते हैं कि भैया 85 से 15 ठे बढ़ा तो 100 पर पहुंच गया, अब फिर 40 ठे और बढ़ेगा तो 140 पर। तो 15 40 कितना? 55 का वृद्धि हुआ है। अब 55 का वृद्धि, अब देखिए किस आधार पर आप कह रहे हैं? जब आपके पास दो वैल्यू हो, मैंने आपको बार बार बताया दो वैल्यू हो, एक शुरू का वैल्यू हो और एक लास्ट का वैल्यू हो, तो आप शुरू के आधार पर कहेंगे कि हम 85 के आधार पर ही आप कह रहे हैं कि हम 55 क्या किए हैं? बढ़ गए हैं। तो दो वैल्यू में शुरुआत का वैल्यू हमेशा क्या होता है? हमारा आधार होता है। जो शुरुआत की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है? आधार। जैसे हमने मान लीजिए कि 5000 लगाया, अब 5000 से कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हम मान लीजिए 5 लाख रुपया कमा लिए, तो ये 5 लाख रुपया कमाने का आधार मेरा कितना था? 5000 रुपया। तो जो शुरू का वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा? आधार। तो कभी भी दो वैल्यू हो तो जो शुरुआत में होगा वही क्या होगा? आधार। ठीक, तो ये 85 क्या है? आधार। तो 85 क्या होगा? आधार। और 100 का क्या कर लेंगे? गुणा। यही हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, 5 से काट देते हैं, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5, 5 7 35। अब आप भाग दे दीजिए, 11 के आगे 2 शून्य बटे 17 भाग दीजिए, कितना आ रहा है? 64.70%। भाग दे लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 7-1 है, 7-1 ही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 लिखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? आगे बढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। परसेंटेज नहीं, अगर आप लोगों को भी ना परसेंटेज चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, उसको देखकर देखिएगा पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। अच्छा 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है?
कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील से बने थे। माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टोन, स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील, स्टोन नहीं है, स्टील है, माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए बताइए। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल, मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है? 44? 144? हाँ 144 होगा, केवल 44 नहीं होगा। देखिए बड़ा आसान काम था, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आसान काम ही था, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है? बस उसका परसेंटेज निकालना है। सही कह रहे हो, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा कंपनी टी द्वारा, तो कंपनी टी कहाँ है? यहाँ है, यही है कंपनी टी। ठीक, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई, किस किस महीने में? मार्च में, अप्रैल में और मई में, यानी इस 3 महीनों में, मार्च, अप्रैल, मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से जितना भी उसने उत्पाद बेचे हैं, कंपनी टी ने मार्च, अप्रैल, मई में कितने उत्पाद बेचे हैं? तो मार्च में 120, अप्रैल, मई में 165, तो ये टी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद कितने हो जाएंगे? टी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद कितने हो जाएंगे? 120 प्लस 165 प्लस 165। अगर इसको जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 450। जोड़ लीजिए, 5 5 10 की 0 और 6 6 12, 12 1 13 14 और हासिल 1 15 और 1 2 3 1 4, 450 ही। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो 450। अब ये देखो 450 में आपको साफ साफ कह रहा है
कि जो जितना भी उसमें उत्पाद बेचा है उसका 32% क्या है, माइल्ड स्टोर से बना है। ठीक, तो पूछ रहा है कि उसी महीने में मार्च अप्रैल मई में ही स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी टी ने 450 प्रोडक्ट ले लिए और उस 450 में 32% ही तो माइल्ड स्टील के बने हैं, तो कह रहे हैं माइल्ड स्टील का कितना चीज़ बिका है। तो चलिए, तो 450 का कितना निकाल लीजिए, 450 का 32%, 32% मतलब 32/100, बात समझे कि नहीं। अब इसको काट दीजिए, गुणा करके दशमलव लगा दें। अच्छा 450 है, एक काम करो ना, 0 0 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 के 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 के 2 और 2 6 12, 16 9 144, 144 आंसर हो जाएगा। 144 से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ तो जा रहा है। चलिए आ गया कि नहीं भाई। जितना भी प्रोडक्ट बिका था उसका 32% माइल्ड स्टील था। माइल्ड स्टील की संख्या पूछा है, तो जितने भी प्रोडक्ट है उसका 32% कर दीजिए, माइल्ड स्टील की संख्या आ जाए। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 4 भी आसान ही है। 4 आपसे मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 को, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी पी, एस और कौन, टी, पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। औसत संख्या कितनी है। चलिए औसत संख्या बताना है। औसत कैसे निकालेंगे, औसत भैया सबको जोड़ करके जितनी कंपनियां उतनी कंपनियों से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए आपको मालूम है, करिए। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी, चलिए पी है, यस है और कौन है, टी, यही 3 कंपनियां हैं, पी, एस, टी। अब किस महीने की बात हो रही है, फरवरी महीने की बात हो रही है, तो ये फरवरी महीना है। ठीक, इसी महीने की बात हो रही, फरवरी की। तो फरवरी में पी, एस, टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। तो फरवरी महीने में पहले ये तीनों कितने बेच रहे हैं उसको जोड़ लीजिए। 155 कौन बेच रहा है, पी, और यस कितना बेच रहा है, 110, और टी कितना बेच रहा है, 90। तो सबको जोड़ लिया, ये तीनों कंपनियों का ऑन एवरेज कितना होगा, तीनों का जोड़ करके 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। चलिए जोड़ लीजिए, 200, 355, चलिए भाग जाएगा क्या, 3 होगा, ऐसे भाग नहीं जाएगा। 3 के 3 होगा, फिर 3 के 3, 3 8 24, फिर 1 बचेगा, 3 3 9, 3 3 9, तो इतना ही होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ऐसे देखो तो 155 बेच रहा है, 110, एक कितना 90, लेकिन ऑन एवरेज कितना होगा, सब पर बराबर कितना पड़ेगा, 118.33। इसमें कोई डाउट रह गया नहीं। चलिए अब प्रश्न नंबर आप लिखिए, लास्ट एंड फाइनल 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है, ये 5वां लिखिएगा। पांचवा प्रश्न है, कंपनी क्यू जनवरी
कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताइए। कितना आएगा? 85। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में, कंपनी क्यू की केवल बात हो रही है। किस कंपनी की? यही क्यू की, केवल कंपनी क्यू की बात हो रही है। और कौन से महीने में? जनवरी में। और कौन से महीने में? मई में। तो मई यहाँ है। जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। तो जनवरी और मई में क्यू कितना बेच रहा है? जनवरी में 80 बेच रहा है और मई में कितना बेच रहा है? 140 बेच रहा है। 120 है यहाँ, यही ना, 120 है और क्या है? 80 है। तो कुल मिला जुला के 200 बेच रहा है ना। बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान अवधि में, समान अवधि का मतलब यही टाइम पीरियड में, जनवरी और मई में ही, आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। चलिए आर कहाँ है? यहाँ पर है। आर कितना बेच रहा है? 155 और कितना? 130। तो 155 और प्लस 130, ये इसने इतना बेचा। तो दोनों में अंतर कितना है? अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो अब इसी में से बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 200 ये हो जाएगा और माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 285। तो 200 में से 285 मतलब यही 85 से क्या है? ज़्यादा है। तो 85 का क्या है? अंतर है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो 85 का अंतर है, यानी 85 प्रोडक्ट का क्या है? अंतर है। कोई डाउट है क्या इसमें? तो ये तो बेहद आसान प्रश्न था। तो चलिए, आपने देखा कि 2022 में कितना बेहद आसान प्रश्न पूछा था। केवल मतलब थोड़ा सा प्रयास और आपका काम क्या हो गया? फाइनल हो गया। ओके, तो चलिए अब हम आपको वीडियो में कहेंगे अलविदा और ये कहेंगे कि भैया अगर वीडियो से कोई लाभ होता है तो निश्चित रूप से आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।